हेलो एवरीवन, मैं मेहताब आलम फिनिक्स इंग्लिश एकेडमी में आप लोगों का वेलकम और स्वागत करता हूं। और आपको एक खुशखबरी बताने जा रहा हूं कि अब मैं बाकायदा इंग्लिश के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, अब मैं डे बाय डे उसको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपकी इंग्लिश मजबूत हो सके और रोजाना आपको नए नए वीडियोस मिल सकें कि आप अपने इंग्लिश को मजबूत कर सकें। मैं अब सीक्वेंस वाइज जो भी है चैप्टर्स, टॉपिक्स, आपका टेंसेस हैं, वॉइस हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, सब चैप्टर्स को मैं वन बाय वन एज अ कॉम्पिटिटिव लेवल तक उसको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और मैं ये आपको बता दूं कि इसको समझते हुए अगर आप चलेंगे तो आप इंग्लिश सिर्फ बोलना ही नहीं, इंग्लिश को समझना भी सीखेंगे। न्यूज़पेपर आपको समझ में आएगा, मैगजीन आपको समझ में आएगी, आर्टिकल्स आपको समझ में आएंगे। आपकी एकेडमिक जो किताबें हैं, एकेडमिक बुक्स जो हैं, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो कॉमर्स की हो, चाहे वो आर्ट्स की हो, इंग्लिश में लिखी जो कुछ बातें हैं वो बड़ी आसानी से आपको समझ में आएंगी। दूसरी चीज, आपके अंदर जो ख्यालात है, आपके अंदर जो भावनाएं हैं, आपके अंदर जो एहसासात हैं, उनको इंग्लिश में किस तरह आप रखेंगे, उन बातों को इंग्लिश में किस तरह आप लिखेंगे, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। एक सेंटेंस में अगर मैं कहूं कि इंग्लिश का पूरा डेवलपमेंट, इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना, इंग्लिश जानना, इंग्लिश की सही फर्क होना, अब ये सारी चीजें हमारे साथ अब शामिल होने वाली है। आप पूरी यकसोई के साथ, पूरी मेहनत के साथ और पूरे जज्बे और एक सीखने की फिक्र के साथ आप जुड़ें और पेन और कॉपी लेके बैठें ताकि हर एक पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूं वो आप नोट कर सकें। काफी अलग चीजें आपको मिलेंगी, वही चीजें जो आप पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उसी टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा और उसमें से बहुत सारी चीजें न्यू आपके लिए होंगी और बहुत सी गलतफहमियां, बहुत से मिसकंसेप्शन हमारे जहन में हैं जिनको हमें दूर करना है और सही रूप से, सही ढंग से हमें समझने की कोशिश करना है। आइए देखिए, मैंने एक टॉपिक लिखा है। अब जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा वो बाकायदा सीरियल वाइज होगी। इसमें अगर बात मुकम्मल होगी तो ठीक है, नहीं तो अगला पार्ट 2 बनाऊंगा, मैं पार्ट 3 बनाऊंगा, पार्ट 4 बनाऊंगा। रोजाना आपके लिए एक नई नई वीडियो में पेश करूंगा, आप मेरे साथ जुड़े। हाँ, दूसरी चीज, और ये टॉपिक्स उन्हीं लोगों को ही समझ में आएगी जिनका SVO क्लियर है। SVO पे मैंने ऑलरेडी 2 पार्ट में वीडियो बना रखा है और मेरे YouTube चैनल पे वो मौजूद भी है। आप उसको पहले समझें, वहीं से ये लय जुड़ती हुई चली जाएगी। इंग्लिश की बुनियाद की वो पहली ईंट है, ये दूसरी ईंट है। अब मजीद आने वाली जो भी है वो एक बुनियाद की ईंट बनती हुई चली जाएगी। तो पहली ईंट आपकी अगर सही जगह पे अगर वो लगी है तो इसको समझना, इसको लगाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो SVO का कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। उसके बाद जो भी टॉपिक्स आपको पढ़ाई जाएंगी बहुत आपको आसान नजर आएगा। जब तक वहां का मामला क्लियर नहीं होगा कोई प्रॉब्लम आपकी हल नहीं हो पाएगी इंग्लिश के संबंध में। दूसरी चीज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप ये जहन से निकाल दें कि इंग्लिश को सीखने के लिए चंद दिन ही काफी हैं, चंद रोज काफी हैं, चंद घंटे काफी हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंग्लिश एक लंबा वक्त आपसे चाहती है, इंग्लिश को एक लंबे वक्त की जरूरत है। आप शॉर्ट में चाहे 10 दिन में, 20 दिन में, 90 घंटे में, 80 घंटे में, फला एक वीडियो से ये देख लो इंग्लिश आ जाएगी, वो देख लो इंग्लिश आ जाएगी, कहीं नहीं आएगी। इतनी वीडियोस मौजूद है, क्या आपने सीखा? क्या आपको पता चला? लैंग्वेज सीखने के कुछ अपने सिद्धांत हैं, कुछ अपने वसूल हैं। उन वसूलों से अगर हम नहीं गुजरेंगे, उन सिद्धांतों से हम नहीं चलेंगे तो फिर हमारे लिए बहुत दुश्वारी पैदा होगी। ये बिल्कुल बेस है, बिल्कुल आधार है जहां से हर एक बच्चा इंग्लिश का सीखने वाला, चाहे वह स्टूडेंट हो, चाहे वह स्टूडेंट ना हो, चाहे वो इंग्लिश का स्टूडेंट हो, चाहे
स्टूडेंट ना हो। उम्र की कोई कैद नहीं है, 15 साल का बच्चा है, 40 साल के बुजुर्ग हैं, 50 साल के हैं, डजंट मैटर, यकसुई के साथ समझने की जरूरत है, बिल्कुल आपको बात समझ में आएगी। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आज टॉपिक मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वो क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में आप जानते हैं कि जो टेंसेस होते हैं वो 12 टेंसेस वो 12 होते हैं। 12 में आप जानते हैं कि उसके 3 पार्ट के 4 पार्ट्स होते हैं। उन 4 में जो फर्स्ट मैं आज एक्सप्लेन करने जा रहा हूं वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूज कहां होते हैं। आपने स्कूल्स वगैरह में या तो कोचिंग क्लासेस वगैरह में आप जरूर सुने होंगे कि जिस वाक्य के आखिर में ता है, ती हैं, ते हैं, इस तरह की अगर बातें मिलती हैं, इस तरह के शब्द अगर मिलते हैं तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं। देखिए ये तो मान लीजिए कि जिस हम गांव देहात में, जिस सूबा, जिस स्टेट में हम रहते हैं, ये हमारी जुबान है जिसकी वजह से हमें आसानी के लिए ये बात समझाई जाती है कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती हैं, ते हैं, आते हैं, तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम कन्वर्ट करते हैं, फ्रेम करते हैं उस बात को। लेकिन आप जरा गौर करें कि क्या यही उसलोब अगर हम किसी दूसरे स्टेट के बच्चे को बताएं तो क्या ये बात जेब देगी? अगर किसी साउथ के बच्चे को हम समझाएं कि जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, क्या वो आपकी बात समझ पाएगा? सपोज करें कि आप एक आगे चल के इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हो गए, आपकी जॉब इंडिया के बाहर लग गई, विदेश कंट्री में, तो आप वहां के बच्चों को ये एक्सप्लेन करेंगे कि जिसके आखिर में ता है, ती है, ते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या वो बच्चे आपकी बात समझ सकेंगे, एक्वायर कर लेंगे नॉलेज को? क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो एक हमारे खास तौर से देहात के बच्चों के लिए जो एक पार्टिकुलर एक एरिया है वहां को समझाने के लिए। आइए इसका रियल यूज जो पूरे एक वर्ल्ड लेवल पे किस तरह ये इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको मैं आश्चर्यजनक बात ये बता दूं कि अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं तो आप इसी टेंस के जरिए से क्या क्या बातें आप बना सकते हैं, पास्ट की भी बात बना सकते हैं। देखिएगा पास्ट की बात आप गौर करिए, मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल प्रेजेंट के माध्यम से हम पास्ट की भी बात कर सकते हैं। जैसे आप बताइए पास्ट की बात है, जैसे चोर बच निकला, सेंटेंस चोर बच निकला। 2011 में भारत देश ने वर्ल्ड कप जीत लिया था। 2011 में भारत देश को वर्ल्ड कप हासिल हुआ, वर्ल्ड कप की जीत मिली। तो 2011 चूंकि कितना पहले है भी, आप देख रहे हैं कि 12 साल तकरीबन, लेकिन फिर भी ये बात मैं बनाऊंगा तो ये इंग्लिश में प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में बनेगी। चोर बच निकला, ये भी सिंपल प्रेजेंट में ही बनेगा। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट की तो बातें जाहिर सी बात है, प्रेजेंट में जो जनरल बातें होती हैं, आमतौर से जो जनरल एक्शंस होते हैं, ऐसे काम जो प्रेजेंट में ना तो जारी हो, ना वो लगातार चल रहा हो काम, और ना ही वो काम फिनिश हुआ हो, तो इस तरह की बातें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और तीसरी चीज, प्रेजेंट का इस्तेमाल फ्यूचर के लिए भी होता है। आपको ये बता दें कि फ्यूचर की बातों को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। वो कौन सी बातें हैं, ऐसी क्या कंडीशंस हैं, वो क्या शर्तें हैं, वो क्या रीजन होंगे कि फ्यूचर की वो कौन सी बातें होंगी जिनको हम प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे उसको। जैसे रविवार को मैं आपके घर आऊंगा। अब देखिए आऊंगा,
है शाम तक राहुल आपसे मिलेगा, मिलेगा सब आप देखिए गा ये फ्यूचर, लेकिन इसका जो इसकी जो फ्रेमिंग होगी, इसको जो हम बनाएंगे इंग्लिश में तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस का जो कंसेप्ट है काफी ब्रॉड है, काफी लंबा है, और इसको अगर हमने सही समझ लिया तो आप ये जाने कि प्रेजेंट टेंस के ही जरिए हम पास्ट की बात भी कर सकते हैं और फ्यूचर की भी बात कर सकते हैं। आप सोचिए जरा कि पास्ट और फ्यूचर दोनों की बातें सिर्फ एक सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझकर हम बना सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, उससे पहले कुछ हम रूल्स जो इस प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो रूल है उस रूल पे बात कर लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, अफर्मेटिव में सबसे पहले एस लिखा जाता है। अफर्मेटिव आप जानते हैं कि बिल्कुल साधारण वाक्य होता है जिसमें इनकार नहीं होता है, ना तो सवाल होता है। जैसे मेरी बात से आप समझिएगा कि मैंने सेब खाया, ये अफर्मेटिव कहलाएगा। मैंने सेब नहीं खाया, ये नेगेटिव मतलब जिसमें इनकार हो, नहीं हो, जिसमें इनकार हो, नहीं हो, उसको नेगेटिव। उसने कुछ नहीं देखा, नहीं आ गया। सिंपली आप उसमें जानिए कि कुछ नहीं, मैंने तो उसको नहीं डांटा, उसने मुझे नहीं बुलाया, तो उसको हम नेगेटिव कहते हैं। अफर्मेटिव का मतलब होता है कि जिसमें इकरार हो, उसने मुझे बुलाया, मैंने उसे देखा, वो लोग मेरे घर आए, मैं उनके पास गया, हम लोग बहुत बातें किए, वो जल्द ही सो गया, उसने कुछ नहीं किया, वो रोजाना एक सेब खाता है, वो बच्चों को पढ़ाता है। तो इस तरह की जो बातें होती है वो अफर्मेटिव होती है। और नेगेटिव में जानते हैं सवाल होता है कि आपका क्या नाम है, आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, वो आपको क्यों डांटता है। तो इंट्रोगेटिव जो होता है, इंट्रोगेटिव डिनोट्स अबाउट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन के बारे में बताता है। वो क्वेश्चन, उसमें सवाल पूछा जाता है। तो जिनमें सवाल पूछा जाए वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और जो बात इकरार, जिसमें एक साधारण बात हो, वो अफर्मेटिव होता है, और जिसमें बात का इनकार हो वो नेगेटिव होता है। अब तीनों के अपने अपने उसलूब हैं, अपने अपने रूल्स हैं। पहला रूल है कि हम एस लिखेंगे, अफर्मेटिव अगर कोई बात है, कोई अफर्मेटिव बात है तो हम एस लिखते हैं, फिर वी लिखते हैं, फिर एस या ई एस। वी मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट है। दो चीजें यहाँ पे है, एस या ई एस। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा इशारा कर दूं कि सब्जेक्ट को लिखने के बाद हम वर्ब में एस या ई एस उसी वक्त जोड़ते हैं जब सब्जेक्ट की संख्या यानी सब्जेक्ट सिंगुलर एक हो। जब हमारा सब्जेक्ट एक होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर हम एस या ई एस जोड़ते हैं, एस या ई एस जोड़ते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लाते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा एक से ज्यादा है और सब्जेक्ट हमारा आई और यू है तो हम वर्ब में ना तो एस लगाएंगे ना ही ई एस लगाएंगे। मतलब ये हुआ कि अगर सब्जेक्ट हमारा शी है या ही है या इट है या कोई सिंगल नाम है किसी का, तो उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसमें हम एस या ई एस लगाएंगे। दो कंडीशन है, एस कहाँ लगाएंगे, ई एस कहाँ लगाएंगे, दोनों वर्ब में ही लगेगा। ई एस के कुछ कंडीशंस हैं, कुछ एंडिंग लेटर्स हैं जिनको देखते हुए हम ई एस को जोड़ेंगे। जैसे जिसके आखिर में एस एच आए, डबल एस आए, सी एच आए, ओ आए या जेड आए। अभी मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा, इसको आप देख लें, इसको मैं भी एक्सप्लेन करूंगा फिर। आइए हम देखते हैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू। तो सबसे पहले हम एस लिखेंगे, उसके बाद वी लिखेंगे, उसके बाद ओ लिखेंगे। और मैंने शुरू में ही कहा था कि इंग्लिश का एक ही फॉर्मूला है कि एस वी ओ, ये तीन चीजें आपको आनी चाहिए। इन तीन चीजों का नॉलेज आपके पास है तो कोई भी बात इंग्लिश में आप बना सकते हैं बड़ी आसानी से। और इस पे मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो मैंने बना रखा है,
इससे पहले प्रीवियस जो लेक्चर है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको आपको समझने और देखने की जरूरत है। उसके बाद फिर ये चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। आइए कुछ उदाहरण है, इसको हम देख लेते हैं। उसके बाद फिर आप प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल कहाँ होता है, कहाँ उसको यूज करते हैं, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखिए पहला है वो चाय पीता है। सिंपली ये तीनों चीजें आपको आनी चाहिए। वो चाय पीता है, पीना आपका वर्ब है और पीने वाला वह सब्जेक्ट है। क्या पीता है, चाय पीता है, ऑब्जेक्ट। अब इंग्लिश जब आप इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, एस। एस क्या है, वह तो आप जानते हैं वी कहते हैं, ही। उसके बाद दूसरे नंबर पे वी लिखना है। वी मीन्स वर्ब। वर्ब क्या आपने निकाला, पीता है, पीने को टेक यहां पे लेंगे, टेक। चूंकि पीने वाला जो आदमी है, चाय पीने वाला है, एक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, वर्ब में एस या एस लगाएंगे। तो यहाँ ऑलरेडी ई है तो हम एस लगा दिए। अगर यही होता एक से ज्यादा लोग कि राहुल और नदीम चाय पीते हैं, अब काम करने वाले दो लोग हो गए, तो आप एस ना लगाएंगे ना आप एस लगाएंगे, तो ही टेक्स वर्ब हो गया। तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट, टेक्स टी, फुल स्टॉप आप लगा देंगे, ही टेक्स टी। तो ये देखिए प्रेजेंट की बातें हैं और आपने बड़ी आसानी से इसको बना दिया है। उसके बाद जमीन सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो घूमती है, जाहिर सी बात है ये घूमना आपका एक एक्शन है, एक वर्ब है। क्या घूमती है भाई, जमीन घूमती है, सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखिए इसमें नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं होता है तो उसके बाद वर्ब के बाद जो बची हुई चीजें होती हैं उसको हम मेंशन करते हैं। तो सूर्य के चारों तरफ, तो इसमें सबसे पहले आप जानते हैं क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट द अर्थ, आपने लिख दिया द अर्थ। दूसरे पे आप लिखेंगे घूमने को, आप जानते हैं द अर्थ मूव्स। एस क्यों मैंने लगाया, क्योंकि जो चीज घूम रही है वो एक है, जमीन एक है। द अर्थ मूव्स, ठीक है, मूव्स कहां पे घूम रही है, सूर्य के, तो मूव्स राउंड द सन, सूरज के चारों तरफ जमीन घूमती है। यानी सूर्य का जमीन क्या करती है, आज चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ जमीन घूमती है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि वह आजमगढ़ बस से जाएगा। यहाँ पे गौर करिएगा जरा मेरी बात को कि देखिए उसमें लिखा हुआ है जाएगा, फ्यूचर की बात है। तो मोस्टली हम और आप क्या करते हैं, फॉरन विल का इस्तेमाल कर देते हैं या तो हम शैल का इस्तेमाल कर बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी कहा था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से हम पास्ट भी बना सकते हैं और फ्यूचर भी बना सकते हैं। कुछ कंडीशंस हैं, कुछ उसकी शर्तें हैं जिनको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी सिर्फ मैं बना रहा हूँ, बाकी इसके अलग अलग यूज कहाँ पे होंगे वो एक एक टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का कहाँ इस्तेमाल होता है, उसकी एक एक पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये सिर्फ मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, एक झलक इसकी मैं दिखा रहा हूँ कि जो हमने सिर्फ पढ़ा है, ता है, ती है, सिर्फ वहीं तक ये बात सीमित नहीं है। सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बहुत सारी बातें आसान हो सकती हैं और बहुत सारी बातों को हम आसानी से बना सकते हैं। तो इसको देखिए, वो आजमगढ़ बस से जाएगा, तो ये भी है तो जाएगा, लेकिन इसी फॉर्मूले पे बनेगा। इसी फॉर्मूले पे बनने का मतलब ये है कि ये भी बात सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाई जाएगी। तो जाएगा वर्ब है, कौन जाएगा, वह जाएगा, सब्जेक्ट है, कहां जाएगा, आजमगढ़। ठीक है, तो देखते हैं। तो ही, अब जाने को आप जानते हैं ही गोज, है ना, गो मीन्स जाना होता है। तो चूंकि जाने वाला एक है तो हमने क्या किया, ईएस लगा दिया। देखिए सिंपल प्रेजेंट के फॉर्मूले में बात चल रही है। सिंपल प्रेजेंट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम वर्ब में क्या करते हैं, एस या ईएस, आखिर में ओ आया है तो हमने ईएस लगा दिया। जिस वर्ब के आखिर में ओ आए उसमें ईएस लगाते हैं। ही गोज, कहां, वो के साथ हमेशा टू का इस्तेमाल होता है जहां जाते हैं, गोज टू आजम,
हो गया ही गोज टू आजमगढ़। अब हम आप ये समझेंगे कि वो आजमगढ़ जाता है, ऐसा नहीं है, वो आजमगढ़ जाएगा किससे? बस से, बाय अ बस, बाय बस के लिए, ठीक है, देखिए बस के जरिए, बस से, वही गोज टू आजमगढ़। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य और मतलब यही है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से फ्यूचर की भी बात हम प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं, लेकिन हर बात नहीं, कुछ बातें हैं, कुछ ऐसी कंडीशन हैं, शर्तें हैं जिनको जानते हुए हमें बनाना पड़ेगा। वो सारी शर्तें, इन सब के सारे इस्तेमाल मैं अगले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके एक एक यूज के अलग अलग लेक्चर में इस प्रेजेंट टेंस का मैं बना के आपको पेश करूंगा, ताकि आप एक सही रूप से, सही ढंग से सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल आप समझ सके और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसको आप आसानी से हल कर सके। अगला देखिए क्या है कि रविवार तक मैं एक मोबाइल खरीदूंगा। ये भी फ्यूचर की बात है, लेकिन ये भी प्रेजेंट से बनेगी। ये देखिए वर्ब है, खरीदूंगा एक काम है, और ये काम कौन कर रहा है? रविवार। कौन करेगा भाई? खरीदने का मैं करूंगा। सब्जेक्ट है मैं खरीदूंगा, किस चीज को खरीदूंगा? एक मोबाइल को, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इंग्लिश में जब हम बनाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ वर्ब आएगा। अब खरीदूंगा, शैल का इस्तेमाल नहीं करना है, ना तो विल का इस्तेमाल करना है। खरीदूंगा, आई बाय। मैंने कहा था कि आई के साथ जो वर्ब आएगा, आई के साथ जो हम वर्ब लिखते हैं उसमें एस या एस नहीं लगाते हैं। तो आई बाय, मैं खरीदूंगा। यहां तक हो गया। तीसरा स्टेप क्या है? मोबाइल और फोन। मैं एक फोन खरीदूंगा। क्या है उसके बाद? रविवार तक, तो रविवार तक बाय संडे, बाय संडे, संडे तक, रविवार तक मैं एक फोन खरीदूंगा। अब देखिए फ्यूचर की बातें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस से मैंने ट्रांसलेट किया है, तो ये इसका डीप यूज है जो हम नहीं जानते हैं। मोस्टली ऐसा होता है कि हम इन सब बातों को नहीं समझ पाते हैं, और यही उसकी वजह होती है कि अखबार में नहीं समझ में आता है, और जो किताबें लिखी हुई होती हैं वो नहीं समझ में आती हैं। और जब तक बातें सही तौर से समझ में नहीं आएंगे, उस वक्त तक मैं बता दूं, इंग्लिश बोलना और बोलते हुए को समझना बहुत मुश्किल होता है, बड़ी दुश्वारी होती है, बहुत समस्याएं आती हैं। तो हम एक इसके डीप यूज से बात करेंगे। अगला क्या है? चोर बच निकला। इसमें देखिए फास्ट है, ये बातें फास्ट की। बच निकला यानी पहले की बात है, बीते हुए दिनों की, कि चोर बच निकला, पुलिस ने दौड़ाया और वो उनसे क्या हो गया? बच निकला। तो कैसे बनाएंगे आप देखिए। बच निकला ये आपका वर्ब है। कौन बच निकला? चोर सब्जेक्ट है। तो थीफ, थीफ बच निकलने के आप जानते हैं स्कैप, स्कैप्स। ये एस इंडिकेट कर रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट को, क्योंकि जो चीज जो बच निकला है वो चोर है। वो चोर कितना है? एक चोर है, वो है ना। बच निकलने का काम चोर ने किया, और सिंगुलर है या प्लूरल है? वो सिंगुलर है, एक चोर। तो थीफ स्कैप्स, हमने एस इसलिए लगाया कि जो बच निकला है उसकी संख्या एक है, और जब सब्जेक्ट एक होता है तो वर्ब में एस या एस लगाया जाता है। तो आपने क्या देखा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के माध्यम से बात फ्यूचर की भी होती है, और बात बीते हुए दिनों की भी, पास्ट की भी होती है, और आपके प्रेजेंट की भी होती है। अब कहाँ पास्ट बोला जाता है, कहाँ प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है, कहाँ फ्यूचर का इस्तेमाल होता है, एक ही टेंस से ये सारी चीजें मैं आपको डे बाय डे इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी इसके यूजेस हैं, मैं सारे यूज पे अलग अलग एक लेक्चर में कंटिन्यू इस पे बना के आपको अपलोड करूंगा। और एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था कि आप बिल्कुल इस गलतफहमी में न रहें कि प्रेजेंट के माध्यम से बस सिर्फ प्रेजेंट की ही बातें होती हैं।
ऐसा नहीं है, मैं इसके काफी डीप और इसके जो इसकी मीनिंग है मैं पूरी वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, अब तो इतना ही आज काफी है, आप देख लें। बाकी अब इसके क्या इस्तेमाल होते हैं, क्या रूल्स हैं, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।